नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 11 सर्कल पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज है, ये सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है से क्या करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को उच्च होता है, ठीक है, उच्च अपचयन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्यूज के तार का पदार्थ, ठीक है, किसका होता है, पदार्थ जो होता है वो क्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निम्नलिखित गलनांक निम्न गलनांक होता है, ठीक है, और उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका गलनांक जो होता है से निम्न होता है। ऑप्शन 3 नंबर प्रश्न अगला कि विद्युतीय बल्ब या लैंप का फिलामेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि परमाणु प्रभावी की त्रिज्या, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10⁻⁻6। यहाँ पे होना चाहिए 10 के पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10⁻10 मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्या, तो परमाणु प्रभावी की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर है पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आकलन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम यूरेनियम काल निर्धारित से किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। कौन कौन से, तो सूर्य का सूर्य से जो गैस निकलती है कौन से, हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है, ठीक है। He हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। अगला 7वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी की जगह पर सी हो गया, 4.2 वर्ष लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अलावा पृथ्वी के अलावा निकटतम तारे से पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय 4.2 वर्ष है। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 18 हो गया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अगला प्रश्न है कि वलययुक्त ग्रह का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। शनि जो है वलययुक्त ग्रह है, ठीक है। मंगल दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह के नाम से कहा जाएगा, बोला जाता है। और बृहस्पति दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का पूर्ण रूप से धीरे सीधे रेखा में न चलना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहलाता है। सीधे दिशा में नहीं चलेगा, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से तो अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। परिकर्णन जैसे तारे का टिमटिमाना प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। कभी कभी तारे टिमटिमाते हैं परिकर्णन के कारण, या ब्लू आकाश का नीला देखना परिकर्णन के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला एक ग्रह है, कौन सा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बृहस्पति जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है। मंगल तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि वलय आकार छल्ला वाला वलय आकार
मतलब होता है, पीछे जस्ट पढ़े अभी। अगला प्रश्न दोस्तों, हम हम सदैव चंद्रमा की एक सतह ही पार्श्व दिखाई देता है, ठीक है, क्या है, पार्श्व दिखाई देता है, यहाँ पे पार्श्व होना चाहिए, पार्श्व दिखाई देने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा को चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, ठीक है, इसी कारण से हम चंद्रमा के एक ही पार्श्व दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ रात्रि 12 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ रात्रि में आँख के बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारे की संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3000। 3000 दोस्तों, मतलब खुली आँखों मतलब अन्य यंत्र की सहायता से 3000 तारे देख सकते हैं, ठीक है। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम नमी के कारण दोस्तों रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की ग्रह के चंद्रमाओं की सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रह के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति के पास सबसे अधिक मतलब उपग्रह है और आकार प्रकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी का गैनीमीड चंद्रमा है, ठीक है, गैनीमीड चंद्रमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है कि AC को DC में परिवर्तित करने की युक्ति या उपकरण कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, मतलब यहाँ पे बी है, बी की जगह पर सी हो गया है, दृष्टिकारी जो है से AC को DC में बदलती है, ठीक है। डायनमो क्या है, डायनमो जो है से जनरेटर द्वारा नचाने से जो बिजली उत्पन्न होती है, तो इससे मतलब यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है डायनमो, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है कि AC को मतलब AC वोल्ट को ऊंचे चयन करता है, उपचयन अपचयन होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावमय प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब सॉरी शुक्र होना चाहिए। शुक्र जो है से रात में सबसे अधिक प्रभाव पे मतलब प्रतीत होता है, दिखा देता है। इसे हम भोर का तारा या सूरज का मतलब भोर का तारा या सुबह का तारा कहते हैं। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति जो कि आकार में और उपग्रह में सबसे अधिक बड़ा है। शनि ग्रह को क्या कहता है, वलय आकार भी कहा जाता है, छल्ला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार, ठीक है, भार क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शून्य होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो हम हर एक प्रश्न लगेगा कि सही है। वर्ण वर्ण रंग का संबंध है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आवृत्ति से, ठीक है। ऑप्शन बी जो वर्ण का संबंध है आवृत्ति से, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रित से प्रदर्शित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल और हरा और नीला के मतलब विभिन्न रंग से प्रदर्शित
मिश्रित से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, लाल, हरा, नीला को दोस्तों प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है। तो बल तो पहले ये सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग भी सदिश होती है, और क्या कहता है, अब वेग भी सदिश होती है। अदिश एगो सिर्फ ऊर्जा हो जाएगा, सदिश नहीं है तो अदिश पूछा है। अदिश क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। ऊर्जा जो है सो अदिश राशि है। ठीक है, बाकी सब जो है सो सदिश राशि है। सदिश सदिश में क्या अंतर होता है ना, अदिश मतलब केवल उसमें परिमाण हो, उसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, उत्तर पूर्व पश्चिम ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो वो अदिश राशि है। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उत्तर पूर्व पश्चिम किस ओर, तो इसी को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है और वायुमंडलीय दाब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी अचानक गिरावट। ठीक है, वायुमंडलीय में अचानक गिरावट आएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो उसमें अचानक गिरावट को ही मतलब क्या कहते हैं, भूकंप तूफानी भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गामा किरण। यहाँ पे बी होना चाहिए, गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, और गामा किरण को दोस्तों मतलब प्रतिच्छेदी मतलब बहुत भेदी तरंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा की। एक्सरे की खोज किसने की थी, रैमजे ने की थी, रैमजे ने, ऑप्शन ए मतलब डी का। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग, ठीक है, रेडियो तरंग का वेग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समान होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग एक समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप कम हो जाता है। जब हिमीकरण मतलब जब इसका ठंडा जम जाएगा तो इसका ताप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि जल जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रह की परिक्रमा की कक्षाओं की आवृत्ति, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार है। ग्रह का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ठीक है, वही कह रहा है कि दीर्घ वृत्ताकार है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रह का नियम किसने दिया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कम हो जाती है। उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आने में उसका वेग कम हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार व घनत्व के समान ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र को। यहाँ पे बी के जगह पर सी हो गया है। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। काहे कहा जाता है, तो इसका द्रव्यमान आकार घनत्व सब पृथ्वी के समान जैसा होता है। ठीक है, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। यह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेते हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला अरुण को सबसे लास्ट में अरुण वरुण कहा जाता है, या 7वां ग्रह 8वां ग्रह है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि किस ग्रह की चट्टान में संभवतः जल पर तैरने
की है, ठीक है। जल पर तैरने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शनि। शनि को शनि को दोस्तों क्या कहता है कि किस ग्रह की चट्टान की संभावना जल पर तैरने, मतलब तैरने, जल पर तैरने जितना घनत्व इसका कह रहा है कि किसका है, तो शनि का है। फिर बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। शुक्र तो कहवे कि एक भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन जुड़वा कहा जाता है। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करो कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करता है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में।